नमस्कार। आपका मैं आज फिर स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। हमारे पास काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों के संदेश आ रहे थे कि सर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। जो आपका असाइनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें थोड़ा कठिनाई आ रही है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आ रही है। तो तरह तरह की क्वेरीज थी बच्चों की। उनको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि आपके लिए फिर एक से एक वीडियो बनाई जाए। राइट। तो इस वीडियो में हम आपको असाइनमेंट्स के बारे में ही बताने वाले हैं और आपके लिए बहुत इजी किया गया है। ये फार्म लगभग फॉर्म सभी के पास होगा, और अगर किसी के पास ये फॉर्म नहीं है तो वो फॉर्म अपने पास प्रिंट करा करके रख लें। ये फॉर्म स्टूडेंट्स को खुद ही भरना है और जिस समय इवैल्यूएशन होगा उस समय आपको सबमिट करना है। उसके लिए आपको अलग से डेट बताई जाएगी। राइट। ये असाइनमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है और आपकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपने क्लासेस की होगी उसको यहाँ पर दिया गया है, ये आपके पास होना चाहिए। और किन किन डेट्स में आपने क्लासेस के स्टूडेंट्स को खुद ही मेंशन करना है। राइट। कौन कौन से असाइनमेंट्स आपने किए वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि असाइनमेंट का जो पर्पज है वो आपको उन स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करना है, जबरदस्ती नहीं, प्रेरित करना है, जो आपको भविष्य में या तो रोजगार दिला सके या फिर आप अपना खुद का रोजगार करना चाहें। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो वोकेशनल की स्टडी है उसमें प्रैक्टिकल पार्ट डाला गया है। और प्रैक्टिकल पार्ट में आपको प्रैक्टिकली वर्क करना सीखना है, ताकि फ्यूचर में जब आप फील्ड में जाएं आप जो है सर्विस के मामले में, रोजगार के मामले में आप कठिनाई महसूस ना करें। राइट। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया कि देखिए ये आपके लिए है, आपके इंटरेस्ट के लिए है, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए है, इसलिए इसको आपको करना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। अब आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन इसमें क्या करेगा, आपको इंसेंटिव क्या देगा, मार्क्स के रूप में आपको इंसेंटिव आपके कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। राइट। दूसरा यह है कि ये जो आप असाइनमेंट करेंगे ये विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से या फिर सॉफ्ट कॉपी में या फिर हार्ड कॉपी के रूप में भी आपको जमा करना है। या तो आप ऑनलाइन माध्यम से, कुछ ऐसे हैं जैसे वेबसाइट है वो ऑनलाइन माध्यम से आप लिंक के माध्यम से चेक करा सकते हैं, ब्लॉग है, आपका बिजनेस फेसबुक पेज है, जो भी आपने सोशल मीडिया पे बनाया होगा, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, आप जिस ऑफिस में जाएंगे काम तो आपको कंपनी का करना है और वहाँ एक सामान्य सी चीजें हो गई हैं, वेबसाइट अपडेट करना है, ईमेल है, इन सब पे आपको काम करना आना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे एक्सपर्ट, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे हैं खासतौर से जो बारीकियां इनकी नहीं जानते, फुल यूटिलाइजेशन वो किसी भी प्लेटफॉर्म का नहीं कर पाते। तो उनको फुल यूटिलाइजेशन, चाहे वो आपका ईमेल से रिलेटेड हो, चाहे वेबसाइट से, ब्लॉग से, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है, उनका पूर्ण उपयोग व्यवसाय के संबंध में करना उनको आना चाहिए। राइट। दूसरा यह है कि जो आप वेबसाइट वगैरह बनाएंगे वो आप ही की है, इससे संबंधित आपको प्रमाण भी देना पड़ेगा जब आप हार्ड कॉपी में जमा करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर कुल कितने प्रोजेक्ट करने हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको 5-5 अंकों के प्रोजेक्ट करने हैं, और मेरे विचार से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या प्रैक्टिकल वर्क संबंधित टास्क हैं वो आपके 45 मार्क्स के हैं। राइट। तो 45 मार्क्स के को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 9 प्रोजेक्ट टोटल आपके होने हैं। कम से कम 9 प्रोजेक्ट तो आप करें। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आप अच्छा ना कर पाए, उसकी जगह किसी दूसरे को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम आपको अब ये बताएंगे कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। राइट। यहाँ एक लिस्ट दी गई है बहुत बड़ी, उस लिस्ट में से आप कोई भी 9-10 छांट लीजिए। 9 तो आपको करने ही करने हैं,
उनमें से जो आपको बेस्ट कर सकते हो उसको आप जो है करिए और उसको ही आप सबमिट करिए। और करने से पहले आपको उनको सीखना पड़ेगा। सीखना कहाँ पड़ेगा? आप मेंटर डिसाइड करिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, जो वीडियोज हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं उनकी हेल्प लीजिए। ठीक है, जहाँ से भी आपको मिले, जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। और जो हमारे पैनल में लोग हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं। जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ आप सीख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं यहीं से सीखना है। लेकिन आप कोऑर्डिनेटर की, अपने सब्जेक्ट टीचर या कोऑर्डिनेटर जो भी व्यवस्था हो आपके शिक्षण संस्थान में, उनसे परमिशन या उनकी नॉलेज में जरूर आप डाल दें। परमिशन लेकर के ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर किसी आउटसाइडर पार्टी के पास आप जा रहे हैं। क्लियर है? अगर आप बिना परमिशन के जाते हैं किसी आउटसाइडर पार्टी के पास तो संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राइट। अब एकेडमिक प्रेजेंटेशन कई कैटेगरी में बांटे हैं मैंने, ये मैं फेसबुक पर भी डाल दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। तो वीडियो प्रेजेंटेशन कंटेस्ट, किसी टॉपिक पर आपके सब्जेक्ट टीचर ने कोई टॉपिक दिया होगा, उस पर आप वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर तैयार कर सकते हैं, डिबेट कंपटीशन आपका हो सकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। पीपीटी प्रेजेंटेशन वीडियो हो सकता है, पीपीटी आपको बनाना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये सारे वो हैं कि जिसमें आपको टेक्नोलॉजी पर काम करना है। राइट। एडवर्टाइजमेंट मेकिंग वीडियो, वीडियो रील्स वगैरह तो लगभग बहुत लोग बनाते हैं, बहुत स्टूडेंट्स बनाते हैं। अगर आप उसको एकेडमिक क्षेत्र में ले जाएं तो वो वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, आपके लिए आपके आपको नंबर दिलाने में सहायक हो सकती है, उसका यूज करिए। क्विज कंपटीशन जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसकी क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, एक से ज्यादा क्विज में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 5 मार्क्स के हिसाब से प्लस करते चले जाइए। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री आप किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के ऊपर बना सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर बना सकते हैं। राइट। अपने शिक्षण संस्था के प्रचार प्रसार के लिए डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। क्लियर है? एडवर्टाइज मेकिंग भी उसी में है। किसी आप स्थानीय दुकानदार, बिजनेसमैन, जैसा भी आपके यहाँ की परिस्थितियां हो, उनसे बातचीत करके उनकी संस्था के लिए विज्ञापन की वीडियो आप बना सकते हैं। अगर आप कुछ काम फ्री में करेंगे तो धीरे धीरे आप जो है फ्रीलांसर के रूप में हो जाएंगे और आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्री के बारे में बता दिया। वेबसाइट, देखिए वेबसाइट हम आपको एक इंजीनियर की तरह काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वेबसाइट एक तरीके से टेम्पलेट्स में आपको तैयार करनी है, ठीक है ना। और वो सिंपल ही है, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है वेबसाइट बनाना। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्लास में, और उसके अलावा कुछ वीडियो के माध्यम से भी आपको बता चुके हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा, आप बनाना सीख जाएंगे। लेकिन वेबसाइट आप ही की है, उसमें आपका नाम, रोल नंबर, एड्रेस, फोटो, कॉन्टैक्ट, ईमेल, फोन, व्हाट्सएप नंबर एक्सेट्रा, ये आपके उसमें होने चाहिए। 2-3 पेज की उसमें, जैसे होम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, ये जो है उसमें आप जो है 2 पेज का प्रिंट ले लेंगे, उसके स्क्रीनशॉट लेकर के, और वो अपने जब फाइल जमा करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने किए हैं, उस फाइल में इन पेजेस को आप लगाएंगे। हाँ, गर्ल्स के मामले में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ईमेल भले ही आप दे दें, फोटो और फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ना देना चाहे तो ना दें, ये कंपल्सन गर्ल्स के मामले में नहीं है। राइट। ब्लॉग है, ब्लॉग बनाना आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं, अभी भी दिक्कत है या जो क्लास में नहीं आए, तो जो ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो है उसको देखें, उसमें भी वही चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर मेंशन है जो वेबसाइट के साथ है। लिंक्डइन अकाउंट है, ये भी आपको बताया जा चुका है, सिंपल सी बात है। और आज के प्रोफेशनल या प्राइवेटाइजेशन के समय लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही हेल्पफुल है। बिजनेस अकाउंट, आप किसी संस्था के लिए बिजनेस अकाउंट तैयार कर सकते हैं, उस पर जरूरी मटेरियल डाल सकते हैं किसी बिजनेसमैन से बात करके। राइट। या फिर आप हाइपोथेटिकली, काल्पनिक रूप से कोई बिजनेस पेज आप बना सकते हैं। राइट। और उसमें भी ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि लगे कि ये पेज आप ही का है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के पेज को जो है आपने
एडिट करके जमा कर दिया। बिजनेस अकाउंट, यूट्यूब पर बिजनेस अकाउंट बनाइए, बिजनेस से रिलेटेड पब्लिसिटी करिए और यूट्यूब को ऑपरेट करने में माहिर होइए, राइट। और जो आपका यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पर भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। छात्राओं को मैं फिर कह रहा हूँ कि वो फोटो, वेबसाइट फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ना देना चाहे तो ना दे, राइट। और सलाह ये है कि ना दे अपना वहाँ पर नंबर तो ज़्यादा सही है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कहीं आपने काम सीखा हो, 120 घंटे के काम की इसमें वो है, वो सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आपने कोई किया हो, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हो रहे हैं, फ्री और पेड दोनों ही हैं, कोर्सेरा पर हैं बहुत सारे, राइट। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऑनलाइन कोर्स आपने किया है तो उसको भी आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इंटर्नशिप आपने की है उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जरूर। अगर आपने कंप्लीट किया है, रजिस्ट्रेशन कराने से या अप्लाई करने से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और जो टास्क आपको दिए गए थे अगर आपने वो पूरे किए हैं तो निश्चित रूप से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। केवल अप्लाई करने से या बातचीत करने से काम नहीं चलेगा। बिजनेस केस स्टडी, इसके ऊपर वीडियो भी बन चुकी है, अगर आप उसको देखेंगे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में आप एक स्टोरी टेलिंग की तरह बता सकते हैं। स्टारबक्स आपका है, आपका निरमा वॉशिंग पाउडर है और तमाम चीज़ें हैं, पतंजलि है, एटीएन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड है, एटीएन एकेडमी है, इनके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, राइट। क्वेश्चनर मेकिंग, देखिए जब आप ऑफिस में काम करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के वो है तो ऑफिस में आप कंज्यूमर से बातचीत करते हैं, सर्वे कर सकते हैं और सर्वे करने के लिए आपको एक प्रश्नावली तैयार करनी होगी, राइट। और इसकी रिपोर्ट कंपनी को भेजी जाती है, तो क्वेश्चनर भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर सर्वे, फील्ड में कंज्यूमर सर्वे आप करिए, उसके लिए भी क्वेश्चनर की जरूरत होगी। ग्रुप डिस्कशन के में पैनल मेंबर के रूप में शामिल होइए, या आपकी संस्था के द्वारा या आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा आयोजित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अपना बायोडाटा बनाइए रिज्यूम कवरिंग लेटर के साथ। अधिकांश स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, मेरा अनुभव यह आया है कि एप्लीकेशन ही लिखने नहीं आती। अब जब एप्लीकेशन आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपका इंप्रेशन गलत जाएगा ना। तो इसको बेसिक चीज है ये, कवरिंग लेटर के साथ आपका रिज्यूम बायोडाटा पूरा ढंग से बनाइए और उसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप दीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पॉइंट पे मेरे पास बहुत सारी चीजें आई हैं। हम जब 6th क्लास में पढ़ते थे जाट कॉलेज बड़ौद में, तो वहाँ इन चीज़ों पर बहुत जोर दिया जाता था एक एक लेटर के लिए, और ये आपके 100 मार्क्स का है, वहाँ तो मार्क्स भी नहीं थे इसके, लेकिन आप फिर भी इस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो वोकेशनल कोर्स कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए। उसके अलावा आप जो है और क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कुछ इजी प्रोजेक्ट हमने देने का प्रयास किया है, ये आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा भी। आप कम पूंजी में शुरू किए जाने वाले कुछ बिजनेस का वर्णन कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, नौकरी से संबंधित आवेदन पत्र। उसके अलावा आप यहाँ 20 दिए हैं, 5 नंबर का है तो 5 व्यापारिक पत्र एवं प्रोफेशनल पत्र आप तैयार करिए। जब आप तैयार करेंगे अपने हैंड रिटन में तो निश्चित रूप से आपको वो सीखने का मौका मिलेगा, प्रैक्टिस होगी लेटर बनाने से। कंज्यूमर सर्वे, मार्केट सर्वे करने की जो है ना, बाजार एवं उपभोक्ता सर्वेक्षण करके किसी व्यापार की योजना का निर्माण करिए, क्योंकि पैसा आप ऐसे तो फेंक नहीं देंगे। उसके अलावा कंपनी संगठन का निर्माण करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, अगर आपको मान लीजिए बिजनेस करना है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप कंपनी बना करके व्यापार कारोबार करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं उसके बारे में आप जो है लिखिए, ये भी एक प्रोजेक्ट है। साझेदारी करने के लिए, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप कुछ मित्र मंडली मिलकर के या रिश्तेदार मिलकर के कोई कारोबार करते हैं, तो देखो उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, वो साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड के रूप में जाना जाता है। उसमें कौन कौन सी बातें आनी चाहिए, आप किससे
एग्रीमेंट करेंगे व्यापार के लिए, तो क्या क्या चीज़ें उसमें खोली जानी चाहिए एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में, वो चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करिए। ये भी आपका एक असाइनमेंट है प्रैक्टिकली। क्लियर है? क्योंकि ओरली जो एग्रीमेंट है, समझौता है, उसमें हमेशा झगड़े की संभावनाएं रहती है। हमारे यहाँ कॉमर्स में कहते भी हैं कि साझेदारी की हांडी चौराहे पर फूटती है। अगर लिखित में होंगी चीजें तो झगड़ा होगा तो उसके अनुसार जो है उसका सेटलमेंट हो जाएगा। राइट, रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया है, किसी मेंटर के साथ, किसी व्यावसायिक संगठन के साथ, या किसी एकेडमिक या किसी एनजीओ ट्रस्ट वगैरह के साथ भी आप इस प्रकार का काम करते हुए वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं 2 टॉपिक पर। यूट्यूब चैनल संचालन में महारत, ये मैं पहले बता चुका, बहुत सिंपल है, इसमें आपका कुछ खर्चा भी नहीं होने वाला। उसके अलावा, उपरोक्त के अलावा, ये जो आपको यहाँ टॉपिक्स दिए गए हैं, ये अपने आप में अंतिम नहीं है। आपके सब्जेक्ट टीचर, आपके इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज आपको इनसे संबंधित और अच्छे प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। लेकिन सब हर टीचर इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, किस बैकग्राउंड का है, उस आधार पर प्रोजेक्ट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है? और आप अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हैं कि मैं इस विषय पर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, असाइनमेंट पूरा करना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीजें होंगी जो टीचर की नॉलेज में ना हो, तो आप उनसे डिस्कस करके उस पॉइंट पर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा, और जो सूचनाएं आपके टीचर्स आपको देते हैं, रिटिन में दे, ओरल दे, वीडियोस के माध्यम से दे, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रेषित करें, पहले सूचनाओं को पूरा पढ़िए, मनन करिए, फिर उसके बाद हो क्या रहा है देखने में आ रहा है कि बिना पढ़े ही अजी इसका क्या करना है, अजी इसमें क्या होगा, ऐसा करने से टीचर भी जो है अच्छा महसूस नहीं करता। जब टीचर अच्छा महसूस नहीं करेगा तो वो, आप समझते ही हो, आप सूचना पढ़िए ना पूरी, टीचर आपके मेहनत कर रहे हैं और आप सूचना बिना पढ़े ही अपना जो है क्वेश्चन दाग दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर इन असाइनमेंट्स पर काम करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए ये आपका काम है जो आपको करना है। ठीक है? और आपके फायदे के लिए है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को अगर ये आपने माइंड में रख लिया कि ये हमारे लिए है, हमारे फायदे के लिए है और ये हमें करना ही पड़ेगा, करना ही है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो निश्चित रूप से टाइम दीजिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए। चलते फिरते आप खुद ही ऑब्जर्व करिए और खुद महसूस करिए, आप अपने व्हाट्सएप, अपने मोबाइल फोन पर कितना एकेडमिक चीजों को आप देखते हैं। ठीक है ना? अगर आपने उसका आकलन कर लिया ईमानदारी से तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो किसी को, और वो भी अच्छा कर सके। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आपको यहीं पर इस वीडियो के साथ छोड़ करके जाता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।